कामयाब होने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है। लोग पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का इस सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप ऑनलाइन पढ़ाई का मज़ा ले रहे होंगे। अच्छा लग रहा होगा कि घर बैठे आप अपनी पढ़ाई कर ले रहे हैं। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बताए थे कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। आज हम बताएंगे कि ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नॉर्मलता समझने के लिए बेहद ज़रूरी है। अगला सांद्रता का पद जब आप नॉर्मलता पढ़ेंगे तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है। बिना इनके समझे आप नॉर्मलता नहीं समझ पाएंगे। तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है आप पिछली वीडियो का सहारा लेकर के जान सकते हैं। चलिए आज हम आपसे बात करते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, आप मोल की संख्या निकालते हैं तो भार बटे अणुभार कहते थे। अब आप ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालेंगे तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक साइड में कॉर्नर में लिख दे रहा हूं। आप मोलरता में कह रहे थे कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या को आप मोलरता कहते हैं। और मोल जो होता है या मोलों की संख्या, मोल या मोलों की संख्या, ये बराबर लिखते थे भार बटे अणुभार, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। थोड़ा इधर दिख नहीं रहा होगा, यहां लिख देता हूं कि संख्या बराबर भार बटे अणुभार। ऐसा आप पढ़ के आए हैं। अब आप पढ़ेंगे ग्राम तुल्यांक कैसे निकालते हैं। तो सीधी सादी बात है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या या सिर्फ कह लीजिए तुल्यांकों की संख्या, दोनों बातें एक ही है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ए बराबर होता है भार, यानी उसका जो भी द्रव्यमान दिया होगा, और बटे तुल्यांकी भार। बस इतना फर्क होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। तुल्यांकी भार निकालते हैं तो भार में तुल्यांकी भार से भाग देते हैं। जब मोल की संख्या या मोल निकालते थे तो भार में अणुभार से भाग देते थे। और अणुभार आप आसानी से सभी परमाणुओं के परमाणु भारों को जोड़ करके निकाल ले रहे थे। यहाँ भार में आप भाग किससे करोगे? तुल्यांकी भार से। तुल्यांकी भार कहाँ से पता करोगे? ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जो लोग नहीं देखे होंगे देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर भार बटे तुल्यांकी भार, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो अंग्रेजी लिखना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल, हालांकि इंग्लिश मीडियम के अलग वीडियोस की मिलेगी आपको, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ये फार्मूला होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट में आपको हमने बताया था कि मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। सॉरी, हम मॉलिक्यूलर वेट नहीं, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अगर आप मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे तो वह मोल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट है ये तो रहा एक फार्मूला आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का।
ओके, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फार्मूला रहा। अब कल मैं आपसे बताया था तुल्यांकी भार बराबर होता है, तुल्यांकी भार बराबर लिखते हैं जनाब अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन आर डिवाइड बाई यक्स, सॉरी हम एन सपोज किए थे, जहां अम्ल के लिए यानी इक्वल नंबर ऑफ एच प्लस, क्षार के लिए यानी इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस, और लवण के लिए n बराबर टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये बातें हम कल किए थे, पिछली वीडियो जो लोग नहीं देखे होंगे जरूर देख लेंगे। तो ये रहा फार्मूला ग्राम तुल्यांक निकालने का, भार बटे तुल्यांकी भार, यानी भार में किससे भाग कर देंगे, तुल्यांकी भार से। तुल्यांकी भार कैसे पता करेंगे, पीछे की वीडियो देखेंगे। ओके, चलिए अब इस फार्मूले को आप दिमाग में रखिएगा, और इसको मिटाने के बाद मैं आपको एक छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन बता देता हूं जिससे ये चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद आगे की चीज आपको बताता हूं। आप कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन और पढ़ते रहेंगे, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। की सारी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपको टुकड़ों में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये दोनों चीज जान लेंगे तो नॉर्मेलिटी बहुत आसानी से समझ लेंगे। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जैसे कहा जाए, कंफ्यूज मत होइएगा, मोल की संख्या में भार बटे अणुभार, ग्राम तुल्यांक की संख्या में भार बटे अणुभार की जगह तुल्यांकी भार। अगर नंबर ऑफ मोल्स होगा तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होगा तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। बस वहां अणुभार से भाग करते थे, यहां तुल्यांकी भार से भाग करेंगे। ओके, चलिए निम्न का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने रेडी कर रहा हूं। निम्न का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। निम्न का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। अच्छा, चलिए तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं। पहले क्वेश्चन तो पूरा करने दीजिए। तो फर्स्ट लिख रहा हूं 0.4 ग्राम NaOH, 0.4 ग्राम NaOH। सेकेंड लिख रहा हूं 0.49 ग्राम H2SO4, और तीसरा लिख दे रहा हूं आपको कि तीसरा लिखा जा रहा है 53 ग्राम Na2CO3, बेस, एसिड और साल्ट। चलिए थोड़ा सिस्टम से लिख लेते हैं, पहले एसिड तब बेस फिर साल्ट, अच्छा लगेगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। 0.49 ग्राम H2SO4 और 0.4 ग्राम NaOH। अच्छा, अब देखो बहुत आसान है, कैसे निकालते हो। पहला फर्स्ट वाला आप जानते हो तुल्यांकी भार बराबर, सॉरी ग्राम तुल्यांकों की संख्या, निम्न का तुल्यांकी भार नहीं, ग्राम तुल्यांक बताइए। ग्राम तुल्यांक ज्ञात कीजिए, यानी इनका आपको ग्राम तुल्यांक दिए निकालना है, मात्रा यानी इसका भार ग्राम में दिया है। तो आपको अभी हमने बताया कि तुल्यांकी भार बराबर, एकदम इजी है, बोलो तुल्यांकी भार बराबर, कहोगे क्या होता है, तो अभी को फार्मूला बताया हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ जाओगे, बस ध्यान देना है, ध्यान नहीं देना है ध्यान देना है, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप पढ़ते रहिए। तुल्यांकी भार बराबर भार बटे अणुभार, सॉरी बार बार अणुभार कह रहा हूं, भार बटे तुल्यांकी भार। हाँ, एक चीज और जान लीजिए
इस भार को W से दिखाते हैं तो W/E भी लिख सकते हैं, इसकी अंग्रेजी इक्विवेलेंट वेट। तो तुल्यांकी भार बराबर W/E भी लिखा जाएगा। ओके, अब देखो भार तो दिया है 0.49 ग्राम, ये रख लेंगे। तुल्यांकी भार निकालिए। तो तुल्यांकी भार बराबर कल मैं बताया था आपको अणु भार बटे अम्ल है, पहले n लिख लीजिए। अब n इसमें 2H+ है तो 2 रखेंगे। तो अब यहां निकाल लेता हूं H2SO4 का अणुभार बहुत बार आप निकाले हो भाई, बराबर 2 गुणे 1 प्लस सल्फर का 32 प्लस 4 गुणे 16। ओके, कुल आप सॉल्व करेंगे आएगा 98 और n इसके लिए n बराबर हो जाएगा 2, क्योंकि n जो है विस्थापनीय H+ आयनों की संख्या होता है अम्ल में, पीछे की वीडियो देखिएगा। अब तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणुभार 98/2, डिवाइड करेंगे 49 आएगा। अब यहां ग्राम तुल्यांकों की संख्या लिखेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लीजिए। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, भार आपको पता है 0.49 बटे, अभी को आप तुल्यांकी भार निकाले हो 49। अब इसको सॉल्व करोगे, दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा, ये हो जाएगा 4900, 100 यानी 1/100। अब इसको सॉल्व करोगे 0.01 ग्राम तुल्यांक है ना, इतने ग्राम तुल्यांक होंगे। समझ गए? तो इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, फिर और सारी चीजें आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तुल्यांकी भार निकाल लीजिएगा और उस तुल्यांकी भार को निकाल करके जो भार दिया रहेगा उस तुल्यांकी भार में भाग कर दीजिएगा। ठीक है, अब आप सीधी सी बात बता दे रहा हूं, कर लीजिएगा। इसकी मात्रा दिया है 0.4 और इसका पहले अणुभार निकालेंगे 23 + 1 24, सॉरी इसका 23 16, 23 1 24 36 40 आएगा और एक OH- है तो तुल्यांकी भार भी 40 ही होगा। तो 0.4/40 करेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा दे रहा हूं, कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन, फिर आगे यही आपको चीजें बता देता हूं। अब आप शार्ट में आपके सामने अगर लिख दिया जाए बराबर W/E यानी भार बटे तुल्यांकी भार, तो आपको भार दिया है तो तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो तुल्यांकी भार E को भी शार्ट में कर दे रहा हूं, मॉलिक्यूलर वेट को m से दिखाते हैं बटे, नहीं तो लिख लीजिए भैया ना समझ में आए तो। तुल्यांकी भार बराबर क्या लिखते हैं, अणुभार बटे n। n की वैल्यू अभी पता कर रहा हूं, यानी OH का अणुभार निकाल लीजिए। NaOH का अणुभार है ना, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 + 1, सॉल्व करेंगे आएगा 40। और इसके लिए एक OH- है, एक ही तो है, तो n बराबर क्या होगा 1। तो तुल्यांकी भार बराबर, ध्यान से देखिए सब लोग, तुल्यांकी भार बराबर होगा 40/1 यानी 40 ही होगा। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर हो जाएगा भार 0.4 बटे तुल्यांकी भार 40। अब 10 से गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे, 4 × 4 100 यानी ए भी आया 1/100, आंसर आएगा 0.01 ग्राम
तुल्यांक। ठीक है, इसी तरह से आप इसका निकाल लीजिएगा। तो इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो ऐसे इसको लिखेंगे Na2CO3 को 2Na प्लस CO3 पर डबल माइनस कुल धन, लवण में कुल धन आवेश या ऋण आवेश की संख्या से भाग देते हैं। तो इसका जब आप अणुभार निकालेंगे Na2CO3 का अणुभार ये बराबर होगा 2 गुणे 23 प्लस 12 प्लस 3 गुणे 16, 46 प्लस 12 प्लस 48, 48 2 50 10 60 40 100 106 आएगा। अब इसके लिए n का मान भाई देखो 2 होगा, क्योंकि 2 धनावेश 2 ऋणावेश है, तो किसी से की संख्या से भाग कर दीजिए। 106/2 बराबर आ जाएगा 2 25 10 2 3 6, यानी तुल्यांकी भार कितना आया 53। और ग्राम तुल्यांक की संख्या आप जानते हैं, ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या जब निकालेंगे ये बराबर हो जाएगा भार 53 बटे तुल्यांकी भार, ये भी 53 बराबर 1, और ग्राम तुल्यांक लिख लेंगे। तो आप उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे, आसान था, बस आपसे परिचय करा दिया कि आप ग्राम तुल्यांक कैसे निकालोगे। इसके पिछली वीडियो में तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे। अब इतनी चीज़ों को आप जरूर देख लीजिएगा, नॉर्मेलिटी समझने में मज़ा आ जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन दोनों को देख करके कैसे तुल्यांकी भार निकालते हैं और ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ें आप स्पष्ट कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में आपसे अलविदा लेता हूं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हमारी इस जर्नी में आपकी हेल्प की ज़रूरत है। चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। तो आज आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय स्टूडेंट्स।